स्टूडेंट्स, एक और मेथड है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, जो हम यूजुअली लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, स्कूल लेबोरेटरीज में, कॉलेज लेबोरेटरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखें किस तरह हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी इनमें हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ होगी इस तरह के मेथड में। फिर उसके बाद हम मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्स। एक ट्यूनिंग फॉर्क है आपके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्स, और वो हमने रखा हुआ है, इज हेल्ड ओवर द टॉप ऑफ वर्टिकल ट्यूब फुल ऑफ वाटर। एक वर्टिकल ट्यूब है जो कि हमने वर्टिकल रखा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। द वाटर इज अलाउड टू फ्लो आउट स्लोली फ्रॉम द ट्यूब। जो वाटर है फिर उसको हम ट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता उसको, मतलब उसकी जो लेवल है वो हम कम कर देते हैं। एंड अ लाउड साउंड इज हर्ड। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, एक स्टेज के हम एक लाउड साउंड जो है वो सुनते हैं व्हेन द एयर कॉलम इन द ट्यूब इज 33 सेंटीमीटर। और कब हम एक लाउड साउंड सुनते हैं? जब एयर कॉलम जो है इस ट्यूब के अंदर वो इतना हो, 33 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो इस डेटा से हम किस तरह स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, जो हमारे पास अपरेटस होता है इस तरह के प्रॉब्लम में, इस तरह की सिचुएशन में, वो यूं होता है कि यहाँ पर हम एक ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब जिसमें हम वाटर लेंगे। ये आप कंसिडर कर लें, ये ट्यूब का एक एंड है। यहाँ से हम इसको, यानी जो नीचे वाला, इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। इससे हम इसकी लेवल को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह होता है, क्योंकि हम बिल्कुल इस तरह क्लियर नहीं बना सकते, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, शेप है, वो कुछ यूं होती है, यूं। ये वाला ट्यूब जो हम लेफ्ट साइड पर ले रहे हैं, ये हम यूज करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। अब देखिए, पहले आपके पास क्या है, इस ट्यूब के अंदर वाटर, ये फुल ऑफ वाटर है। ये वाला ट्यूब जो ये साइड है, ये फुल ऑफ वाटर है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है आपने? वाटर। और फिर इसकी जो लेवल है वो हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं, यानी इससे वाटर जो है वो नीचे, फॉर एग्जांपल इस कैपिलरी ट्यूब के जरिए, इस ट्यूब के जरिए यूं आता है इस रिजर्वायर में, यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें वाटर की जो लेवल है वो कम हो जाती है। यानी अगर यहाँ से वाटर निकल जाए तो इसमें वाटर की लेवल क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। पहले ये फुल ऑफ वाटर है, यानी यहाँ तक वाटर भरा हुआ है इसमें, और फिर इसमें वाटर लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है। हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड। और इसके बिल्कुल इस ट्यूब के ऊपर यहाँ पर हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ है। इस तरह की जो हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसको हम अरेंजमेंट, इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। इसको जब हम हिट करते हैं तो इसकी मदद से हम साउंड वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप साउंड वेव क्रिएट करते हैं, देखें एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर जो एयर कॉलम है, देखिए जब वाटर, इसमें वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल अब वाटर लेवल यहाँ तक है, यानी नीचे वाटर है और ऊपर खाली है। तो जब खाली है इसका मतलब यह है कि इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में एयर होगा, हवा। जब वाटर इससे आप निकाल लेते हैं तो फिर इस रीजन में हवा मौजूद होगी। अब जो यहाँ पर एयर कॉलम है, हवा का जो यहाँ पर रीजन है जिसके अंदर हवा मौजूद है, जिस रीजन के अंदर, वो क्या करता है, जब आप ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, और जो एयर कॉलम है, चूंकि देखिए आपकी वाइब्रेशंस जो है ट्यूनिंग फोक की, वो इस एयर पर ट्रांसफर होती है। जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाए, मैच कर जाए, यानी एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है इस ट्यूनिंग फोक के अंदर, और इस ट्यूनिंग फोक, सॉरी ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी जब ये दोनों मैच कर जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहेंगे। और जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाए तब हमें एक लाउड साउंड जो है वो सुनाई देता है, यानी एक भारी आवाज जो है वो हमें सुनाई देता है। सो अगर आप देखें यहाँ पर, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हमें गिवन क्या है? एक हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी अगर आप डेटा फॉर्म में इसको लेके, सो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें इस प्रॉब्लम में, वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। पहले जो चीजें हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 256 हर्ट्स, 256 हर्ट्स। हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ली है। द वाटर इज अलाउड टू फ्लो आउट स्लोली,
वाटर को हम बाहर निकालते हैं, और एयर कॉलम जो है यानी हवा का जो ये वाला रीजन है, इसकी लेंथ कितनी है वो हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर्स। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हवा की जो कॉलम की लेंथ है वो है 33 सेंटीमीटर्स। और अगर इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हम इंटरनेशनल यूनिट यूज करेंगे, सो इसको सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर आप इसको 100 पे डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा 0.33 मीटर्स। 100 पे डिवाइड कर ले इसको, सो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक हमें एल गिवन है और एक एफ गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर ले आप, कितना होगा। अब देखें, इस तरह के टॉपिक में हमने जो है डिराइव किया था फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, जो कि हमारे पास इक्वल है v इज इक्वल टू 4fl, एंड 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी और जो लेंथ है हवा के कॉलम का, उसका प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम 4 टाइम्स ले ले, सो वो इसके स्पीड के इक्वल है। ये फार्मूला हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में। यहाँ पर जस्ट हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। तो देखिए 4 तो कांस्टेंट है, आपने इसको उसी तरह रखना है। 4f फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, वो है 256। सो यहाँ पर f की जगह पुट कर ले, इनटू l एयर कॉलम का जो लेंथ है वो हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, जो कि हमारे पास इक्वल है 0.33। इन तीनों के प्रोडक्ट को आप देखें, इससे क्या आता है, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 4। सो इससे आ जाएगा 337.92, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल है 338 मीटर्स पर सेकंड। यानी इतनी जो साउंड वेव की जो स्पीड है यहाँ पर वो इतनी होगी। तो देखिए हमने एक बहुत जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की है, एक अप्रोक्सीमेट जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसको हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ साउंड है वो और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। यानी मुख्तलिफ फैक्टर जिस तरह के टेम्परेचर है या बाकी फैक्टर्स है उन पर भी डिपेंड करता है, एयर मालिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। सो ये हम एक ऐसा एक्यूरेट मेथड है कि जिससे हम लेबोरेटरी में एक सिंपल मेथड के जरिए स्पीड ऑफ साउंड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।